काशीराम साहब हैं, उनका जन्म दिवस है, उनका 87 जन्म दिवस। 1971 में अखिल भारतीय SC ST OBC और अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ की स्थापना की, जिसको की बाद में हम लोगों ने वामसेक BAM CEF के नाम से जाना गया। आर्या लोगों ने, विदेशी लोगों ने इस देश के मूल निवासी को 6000 जातियों में बांटकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। जब 6000 टुकड़े हो गए हैं, लोग तो 85 करोड़ हैं, लोग तो 85 करोड़ हैं 100 करोड़ में से, लेकिन 85 करोड़ के 6000 टुकड़े हैं। अटल बिहारी अपने आप को आर्या पुत्र कहता है। अटल बिहारी आर्या पुत्र है और आर्या लोगों ने इस देश का सत्यानाश किया है। आर्या लोग विदेशी हैं, ये तो नेहरू भी मानता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने खुद लिखा है कि आर्या लोग सेंट्रल एशिया से चलकर आए। ये विदेशी लोग हैं। विदेशी लोग आर्या पुत्र अपने आप को कहते हैं। उत्तर प्रदेश को आर्यावर्ता कहते हैं। आर्यावर्ता में तो हम उनका मुकाबला करने के लिए इस देश के मूल निवासियों को तैयार कर चुके हैं। देश भर में भी मैं मूल निवासियों को तैयार करने में लगा हूं, ताकि हम इन विदेशी लोगों का मुकाबला कर सकें। क्या है आज 15 मार्च है और आज क्या है, जो काशीराम साहब हैं, उनका जन्म दिवस है, उनका 87 जन्म दिवस। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था, कहाँ पर, रूपनगर में। और उनको हम कैसे जानते हैं कि उन्होंने बहुजन समाजवादी जो पार्टी है उसका निर्माण किया था, सभी दलित लोगों को एक साथ करने के लिए, ताकि वो एक साथ हो जाए और अपने हकों के लिए लड़ सके। काशीराम जी हैं, उनका जन्म 15 मार्च 1934 को रूपनगर में हुआ था और उनके माता पिता का नाम क्या था, हरी सिंह, और माता का नाम क्या था, बिशन कौर। मतलब उन्होंने एक सिख फैमिली कह सकते हैं, बट जो कि शेड्यूल कास्ट में ही आती थी, उसमें जन्म लिया था उन्होंने, सिख फैमिली में। बाद में उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार हुआ था, क्योंकि उनकी इच्छा थी ऐसी कि मेरा जो अंतिम संस्कार है वो बौद्ध धर्म के अनुसार किया जाए। वो एक समाज सुधारक थे और एक पॉलिटिशियन थे, एक नेता थे। राजनीति में उनका विशेष लगाव था। काशीराम साहब ने क्या किया था, जब उन्होंने एक सरकार की योजना के तहत पुणे में विस्फोटक अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला जो है उसको जब उन्होंने ज्वाइन किया, जब उन्होंने इसमें एडमिशन लिया, तब उन्हें पता चला कि जातिगत भेदभाव क्या होता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी नहीं देखा था ऐसा भेदभाव उनके साथ नहीं हुआ था। तो उन्होंने तब देखा कि जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव कैसे होता है, क्योंकि उन्होंने ये यहाँ पे अनुभव किया था कि जब ऑफिस में कोई भी कर्मचारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए छुट्टी लेते थे, तो उनके साथ ऑफिस में क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। और इसी भेदभाव को ख़त्म करने के लिए उन्होंने 1964 में एक दलित सामाजिक कार्यकर्ता बनने का फैसला लिया और उनके करीबी लोगों के अनुसार उन्होंने ये निर्णय डॉक्टर अंबेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ के लिया था। काशीराम जी जो थे, उनको BR अम्बेडकर और उनके दर्शन ने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया था। काशीराम साहब ने शुरू में तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का समर्थन किया, लेकिन बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़े रहने के कारण उनका इस पार्टी से जो लगाव था वो ख़त्म हो गया और उन्होंने इसके कारण 1971 में अखिल भारतीय SC ST OBC और अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ की स्थापना की, जिसको की बाद में हम लोगों ने वामसेक BAM CEF के नाम से जाना गया, जो कि 1978 में बना हुआ एक संगठन था, जिसका उद्देश्य क्या था कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और जो अन्य वर्ग या अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको शिक्षित बनाना और अम्बेडकरवादी सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए राजी करना। जो BAM CEF की
ना तो कोई राजनीतिक संघ था और ना ही कोई धार्मिक संस्था थी। इनका उद्देश्य तो केवल इतना था कि आंदोलन करने का भी कोई उद्देश्य नहीं था, बल्कि इनका यही उद्देश्य था कि हमें लोगों को जागरूक करना है उनके हकों के लिए, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करना है और क्या करना है, उन्हें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के रास्ते पे चलने के लिए उनको प्रेरित करना है। सन 2002 में काशीराम जी ने 14 अक्टूबर 2006 को डॉक्टर अम्बेडकर जी के धर्म परिवर्तन की जो वर्षगांठ थी, 50वीं वर्षगांठ, उस पर उन्होंने भी बौद्ध धर्म ग्रहण करने की मंशा की घोषणा की कि वो भी बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाहते हैं। और इसी के साथ उनकी ये भी मंशा थी कि उनके साथ उनके 5 करोड़ जो समर्थक हैं वो भी बौद्ध धर्म ग्रहण करें। उनकी धर्म परिवर्तन की इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये थी कि उनके समर्थकों में केवल अछूत लोग ही नहीं थे, बल्कि विभिन्न जातियों के लोग थे। भारत में बौद्ध धर्म के समर्थन को व्यापक रूप से बढ़ा सकते थे। हालांकि 9 अक्टूबर 2006 को उनकी ये इच्छा अधूरी रह गई, क्योंकि 9 अक्टूबर 2006 को काशीराम जी का निधन हो गया। लेकिन उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनका जो अंतिम संस्कार है वो बौद्ध धर्म के अनुसार किया गया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसको 1982 में, जिसका नाम है द चमचा युग, और उन्होंने इस पुस्तक में दलित नेताओं के लिए चमचा शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि दलित लीडर केवल अपने निजी फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों के साथ मिलकर राजनीति कर रहे हैं। अंत में ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो समाज के लोगों को इकट्ठा करने में, एकजुट करने में और उनको अपने हकों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करने में ही गवा दिया। आज इनकी जयंती है तो हम उन्हें नमन करते हैं।